पिछले साल हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया था। तो हम लोग 26 नवंबर को फिर से संविधान दिवस को धूमधाम से मनाएंगे। जो दलित हितैषी जितने भी हमारे नेता हैं सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे और खास करके हमारे नेता नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में बहुजनों का महाकुंभ करेंगे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। देखिए, अगले साल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर यानी कि 14 अप्रैल को अशोक चौधरी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा महाकुंभ करने जा रहे हैं। वो दलितों का महाकुंभ होगा, दलितों का महाजुटान होगा। उससे पहले नवंबर महीने में यानी कि अगले महीने ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर, जैसे कि पिछले साल भीम संसद का आयोजन किया गया था, इस साल भी अशोक चौधरी 26 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं पटना के बापू सभागार में, जहां पर नीतीश कुमार आएंगे और संविधान की बात होगी, दलितों की बात होगी। नीतीश कुमार ने इतना काम किया है दलितों के लिए, उसकी बात होगी। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब दलितों का महाकुंभ होगा बिहार की राजधानी पटना में। क्या कुछ वो कर रहे हैं, जरा सुनिए। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु को दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामना। आज महाअष्टमी है और आज से दशहरा की छुट्टी भी हो गई है। पूरा देश जो है माँ के आराधना में लगा है। सब लोगों को शुभकामना देते हैं दशहरा के। आज मुख्य मुद्दा आज आप लोगों के बुलाने का है कि पिछले साल हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया था और उस भीम संसद को 1 वर्ष पूरा हो रहा है इस 26 नवंबर को। तो हम लोग 26 नवंबर को फिर से संविधान दिवस को धूमधाम से मनाएंगे और इस संविधान दिवस को हम लोग इस 26 नवंबर को बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि भीम संसद के कार्यक्रम को और संविधान दिवस को हम लोगों ने अपने पहले कार्यक्रम में ये निर्णय किया था। इसको हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो इस बार हम लोग बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोगों का 14 अप्रैल को बाबा साहब का जिस दिन जयंती है 14 अप्रैल को, उस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार के जितने दलित भाई हैं सबका दलित महाकुंभ करने का निर्णय किए हैं। क्योंकि भीम संसद का कार्यक्रम 26 नवंबर को अगर हम लोग करेंगे तो वो संविधान दिवस है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा था कि हम भीम संसद हर बार करेंगे, तो इस बार जो दलितों के जो इस प्रदेश में कार्यक्रम हुए हैं और दलितों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, उन सबको उत्साह के रूप में बनाने के लिए दलित महाकुंभ 14 अप्रैल को हम लोग करेंगे। ये जगह कहाँ होगा, या तो वो गांधी मैदान होगा या फिर जहाँ हम लोगों ने वेटनरी कॉलेज, ये इसका निर्णय अभी हम लोग सब लोग और भी हमारे जो माननीय मंत्री लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग 14 अप्रैल को दलित महाकुंभ के नाम से करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और भीम संसद में जितने लोग हम लोगों के साथी थे उन सब से हम लोगों ने बात किया है, चर्चा किया है। तो एक बार दोबारा, क्योंकि हर साल हम लोगों का करने का निर्णय था, तो इसलिए संविधान दिवस को हम लोग थोड़ा छोटे तौर पर कर रहे हैं और बाबा साहब की जयंती को दलित महाकुंभ के रूप में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। क्योंकि इन 18-19 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं उनको उभारने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कार्यक्रम प्रदेश में चलाए हैं, इसलिए हम लोग, बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया, तो हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती को, जैसे हमने कहा था पिछली बार भी कि जिस तरह से हम होली और दिवाली मनाते हैं, जिस तरह हम धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें समान जीवन जीने का अधिकार दिया है। इसीलिए उस दिन हम सब बिहार के जितने दलित भाई हैं सभी लोग मिल करके दलित महाकुंभ का आयोजन करेंगे और धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम करेंगे। आरोप तो हर तरह के लोग हर तरह से आरोप लगाते रहते हैं, संविधान समाप्त करना है, इसीलिए तो हम लोग कहाँ कोई संविधान दिवस मनाता है।
संविधान दिवस तो हम ही लोग मनाते हैं बाबा साहब का। कोई राजनीतिक दल संविधान दिवस कहाँ मनाता है? पिछले साल हम ही लोग संविधान दिवस मनाए। जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान ख़त्म हो रहा है, वो तो संविधान दिवस भी नहीं मनाते हैं। हम ही लोग पिछले साल से, और हमारी पार्टी जो है पिछले साल से और उसके पहले से संविधान दिवस मनाने का काम कर रही है। जिस संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिला, उसका हम लोग धूमधाम से उसको मनाने का काम करेंगे। और बाबा साहब जिन्होंने संविधान में हमें अधिकार दिया, उनकी जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, सब लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, माननीय नेता को भी आमंत्रित करेंगे, सब लोगों को। जो दलित हितैषी जितने भी हमारे नेता हैं, सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे, और ख़ास करके हमारे नेता नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करेंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछले साल भीम संसद किया था, तो उसी साल हम लोग निर्णय किया था इसको हर साल धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इस बार क्योंकि अगले साल बाबा साहब की जयंती है, तो संविधान बाबा साहब की जयंती को ज़्यादा धूमधाम से मनाने का निर्णय हुआ है, और हर साल संविधान दिवस को भी मनाने का निर्णय हुआ। तो हम दो बहुत बड़ा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए संविधान दिवस को बापू सभागार में, और दलित महाकुंभ को जो बाबा साहब की जयंती है उस दिन, उसको हम लोग या तो सब जैसा निर्णय होगा सभी लोगों से राय विचार के बाद, या तो गांधी मैदान या फिर वेटनरी में, हम लोग दोनों जगहों में से किसी मैदान में करेंगे। हाँ, पूरी टीम यात्रा पर निकलेगी। सभी अनुमंडलों में हम लोग बैठक करेंगे, सभी जिलों में, जो बड़े बड़े ज़िले हैं सभी ज़िलों में कोशिश होगा, अनुमंडल में होगा, प्रमंडल में हम लोग मीटिंग करेंगे दलित महाकुंभ के लिए। नहीं, रतन टाटा जी देश की बड़े मतलब किसी पुरस्कार, किसी विभूषण से रतन टाटा मानवीय रूप से एक बड़ा व्यक्तित्व थे। देश की एक बड़ी क्षति हुई, लेकिन जो जीवन में पैदा होता है उसको जाना होता है। तो हम समझते हैं कि रतन टाटा के लिए पूरा देश मर्माहित है। कोई जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक क्षेत्र के लोग, सभी लोग मर्माहत हैं। इसीलिए रतन टाटा के लिए हम समझते हैं कि भारत कोई भी, सभी रत्न से ऊपर है रतन टाटा। बिना सिर पाँव के सवाल का जवाब नहीं, अभी ट्वीट के राजा हैं वो। तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई कहीं भी रहते हैं, ट्वीट करते हैं। उसका कितना जवाब दिया जाए उनके ट्वीट का? जो लोग नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं, तेजस्वी जी का सिर्फ ट्वीट बोलता है। दोनों में फ़र्क है। तो अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। दलितों का महाजुटान होगा पटना में, उससे पहले संविधान दिवस पर भी नीतीश कुमार क्या कहेंगे, अशोक चौधरी क्या कहेंगे, उन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।